Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. 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 एक मिनट। चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब एक मिनट, म्यूजिक करने से पहले नोट फरमाएं। नोट फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। म्यूजिक। चीयर्स। बताइए भाई, बताइए क्या खबर है? सर रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान वाले, जो है तो जो है साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी गए हुए थे G7 में, वहाँ पे मोदी जी और ट्रम्प मिले। जो है तो मोदी ने जो है ट्रम्प की बड़ाई की कि आपने ये पश्चिम एशिया में जो चल रहा है उसको शांत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बहुत काफ़ी बातें की कि नाविकों की सुरक्षा पे ध्यान होना चाहिए और आपने इसको शांत करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए मोदी जी की उसकी ट्रम्प की प्रशंसा कर दी। हाँ। अब ये बंदा कह रहा है कि मोदी जी ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और सारा काम पाकिस्तान ने किया। मोदी जो है डरता है, ये है वो। एक बार सुन लेते हैं सर। हाँ। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छाओं के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल और करम से। जी सर। भारत में पाकिस्तान एक गाली है। जब हम सारी गंदी से गंदी गालियां दे देते हैं एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा होता है, एंड में जो बंदा बोलता है ना अबे पाकिस्तानी, फिर लोग पर्सनली ले लेते हैं यहां पे। ये है बात। इनको क्यों चाहिए मोदी जी से तारीफ? क्यों? सोचो। भारत के खिलाफ काम भी करना है, भारत को उल्टा सीधा भी बोलना है, धुरंधर को ट्रेंड भी करवाना है। जो पाकिस्तानियों का जो मेंटल एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स इंडिया, ये खुद बड़ी कंफ्यूज्ड कौम है। अगर पाकिस्तान ने सच में इतना बड़ा काम किया है जो कि पाकिस्तान ने नहीं करा, लुच्चों का क्या है यार, ये लुच्चे हैं लोग, दो कौड़े की इनकी औकात नहीं है, बेकारी गई के। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने सच में, जैसा पाकिस्तानी कहते हैं कि इतना बड़ा काम किया है इन्होंने, चलो ठीक है, वेरी गुड यार, शाबाश, वेल डन। आपको भारत की शाबाशी या भारत के कांग्रेचुलेशंस क्यों चाहिए? आज तो पूरी दुनिया, यूरोप में दाम बढ़ गए, पूरे यूरोप को तालियां पीटनी थी कि क्या यार, क्या बात है, हम हर महीने 1 लाख पाकिस्तानियों को सेटल करेंगे। और G7 में किसी भी देश ने इसकी चर्चा नहीं की है, खाली मोदी ही नहीं। इनको देखो, मैं बता रहा हूं, इनके एंड में वही है। लड़का कैसा भी हो ना, हर समय उसको यह शिकायत रहती है कि देखो पापा ने तारीफ नहीं की। अगर पापा तारीफ करते तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, ठीक है। जबकि हम पाकिस्तानी इस लायक भी नहीं है कि हम उसको अपनी औलाद माने। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इनको क्यों चाहिए मोदी जी से बाबा? क्यों चाहिए? ये भारत को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है ख्वाजा आसिफ? दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहो यार। दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहो। आपको भारत से क्यों इंपॉर्टेंस चाहिए? और कौन से मुल्क ने आपको इंपॉर्टेंस दे दिया ये बताइए? लोग चुपचाप पाकिस्तान का नाम धीरे धीरे, अब फेवरेट फील्ड मार्शल भी धीरे धीरे डाउन हो गया और बोलना भी बंद कर दिया ट्रम्प भाई ने। वो काफी दिनों से नहीं आया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल नहीं आया, धीरे 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 उसने डाउन कर दिया। पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है, ख्वाजा आसिफ को वहीं से पता लग जाएगा। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि फिर से एक बार अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया टॉयलेट पेपर की तरह और हमें फेंक दिया। भाई एक बात बताओ, तुम टॉयलेट पेपर हो तो उसका अमेरिका क्या गले का हार बना के? यार अजीब अजीब इनकी डिमांड्स हैं, अजीब इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, अजीब व गरीब इनके यहां पता नहीं क्या मास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है पाकिस्तान में। मुझे तो महेंद्र भाई ये बात समझ में नहीं आती, आप मुझे बताओ, जरा क्लियर करो मेरा डाउट। अगर पाकिस्तान इतना बड़ा सुपर पावर है और अगर पाकिस्तान इतना बड़ा तीस, तो क्या पाकिस्तान को वैलिडेशन क्यों चाहिए मोदी से? क्यों चाहिए?
ये तो पूरी दुनिया में हंगामा होना चाहिए यार, पाकिस्तान क्या काम कर दिया, क्या अमेरिका से लेकर, फ्रांस से लेकर, ब्रिटानिया से लेकर, अफ्रीका से लेकर, पूरे एशिया भर में, चाइना वाइना सब पागल हो जाना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इनको सबका नहीं चाहिए। पिताजी नहीं मुस्कुराए। और मोदी जी अगर बोल भी दें या ना बोलें सर, अभी यूरोप से ही जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आई है सर, हाँ, जिसमें बोला गया है कि इसमें कतर का बहुत बड़ा रोल है। और कतर, भैया देखो कतर का ही रोल है। मेरी एक आई थिंक 9 मई की है, जब मैंने एक बात बोली थी, कल भी मैंने चलाया था, जरा वो क्लिप चलाना यहाँ पे। आई थिंक 9 मई की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये खेल जो है ना, कतरियों का खेल है, ये पाकिस्तान के बस का खेल नहीं है। ये जो सुलह करवाना, यू नो, डिप्लोमैटिक efforts, the Qataris are past masters of diplomatic efforts. They have been hosting these kind of talks. In fact, they hosted the talks between the Taliban and the Americans, the Doha Accords, very famous Doha Accords, जिसके तहत अफगान तालिबान एक्चुअली वापस काबुल में पावर में आया। वो अमेरिकन ने साइन करा था कि आप आइए वापस, तो वो आ गए वापस, उन्होंने भी साइन करा। इस पचड़े में कतर ही सक्सेस है। जब तक कतर नहीं आए, और तब कतर का कोई नाम नहीं था, जब मैंने बोला था तब कतर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा था, और तब मैंने बोला था कि जब तक कतर नहीं आएगा तब तक ये मैटर नहीं सॉर्ट आउट हो सकता। पाकिस्तान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, पूरा GHQ रावलपिंडी अपने कपड़े उतार के सड़क पर नाचेंगे, तब ये नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ कतर कर सकता था, कतर ने कर दिया। और सर कतर की एक भूमिका ये भी है, जैसे इस समझौते में जो तय हो रहा है कि उनका जो यूरोप में पैसा फंसा हुआ है ईरान का, वो रिलीज हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों में, पत्रकारों में चल रहा है कि इतना पैसा रिलीज हो रहा है 19 तारीख को, तो इतना हो ही जाएगा, आधा कुछ जो भी है सर। और जो नुकसान हुआ है उसकी 300 मिलियन, पता नहीं क्या अरब खरब की लेन देन की बात। अब कतर को इस पैसे से कोई लेन देन नहीं है कि मुझे इसमें से कुछ चाहिए। पाकिस्तान इसमें कटोरा नीचे लगा रहा है कि कहीं से कोई डॉलर टर्न करके। ये देखो, लड़ाई शुरू होने से पहले कौन सा पाकिस्तानी था, आप बता दो, प्राइम मिनिस्टर या जनरल, जो पिछली बार ईरान गया? ये तो लड़ाई शुरू हुई तब गया आसिम मुनीर, तब गए बाकी लोग, तब गया वो मोहसिन नकवी। इसके पहले कहां गए थे? क्योंकि तब ईरान गरीब मुल्क था, मुस्लिम देश था, पड़ोसी था। ये नहीं गए, ये नहीं गए। अब ईरान के पास पैसे आ रहे हैं, सारे लाहौरियों की जीभ से लार टपक रही है। सारे लाहौरी पागल हो रखे हैं कि अगर इसका जनाब, अगर इसका 1% भी दे दें। और हमने तो इतना आपकी मदद करी है, हमने आपके लिए खड़े हो गए हैं, कुछ तो हमारा बनता है। ये हर समय भीख वाले मोड में रहते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी आवाम भी ऐसी हो गई है। ये हर समय भीख वाले मोड में रहती है कि कुछ मिल जाए। 24 घंटे भीख वाले मोड में रहते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने भी देखे 1-2 वीडियोस यार, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। प्रोमिनेंट कमेंटेटर्स इन पाकिस्तान, जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि 300 अरब डॉलर, जनाब आप सोचें। बोलते में भी उनकी आंखें बड़ी हो जा रही हैं। हाँ, अरे इतने डॉलर तो उसी दिन रिलीज हो रहे हैं। ये कहीं पे भी पैसा होगा, पाकिस्तानियों की लार टपकना शुरू हो जाती है कि हमारा क्या है इसमें, बताओ। अरे तुम्हारा क्या है? ये बात कतर नहीं कर रहा होगा कि कितने डॉलर रिलीज हो रहे हैं, कहां पड़े, वो तो कागजों में बात हो रही है, जाए इधर को जाए इधर को जाए, हमें क्या मतलब। देखो, मैं आपको बात बता रहा हूं, और भी देश हैं, ठीक है। अफगानिस्तान का मैं एक एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान ने सिविल वॉर देखा, लिटरली। अफगानिस्तान ने फॉरेन ऑक्यूपेशन देखा, अफगान लड़े जो लड़े, जैसा भी था। आपने कभी अफगानों को भीख मांगते हुए देखा है? आपने कभी देखा अफगानों को भीख मांगते हुए? उनमें 10 प्रॉब्लम होंगी अफगानिस्तान में, मैं मना नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं है यार, 10 प्रॉब्लम है। आपने किसी पठान को देखा कि पैसे दे दो? आपने किसी अफगान को देखा कि पैसे? वो नहीं मांगते, उसको कहते हैं गैरतमंद कौम। अफगानी नहीं मांगते पैसा। और अफगानी सैनिकों को देख लीजिए। मैं एक बात बताऊं, छोटी सी चीज है, कल अफगानिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर दे, कल अफगानिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर दे, अमेरिका ब्लैंक चेक दे देगा अफगानिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान का सारा इंपॉर्टेंस ही यह है कि उसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगता है यार। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये पीस टॉक्स सफल हो। वो ठीक है, उसका चूरन खा रहा है पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं होगा क्या, मैं आपको आज बता देता हूं होगा क्या। बात यह है कि महेंद्र, अगर भाई ये पीस टॉक हो गई और भगवान ना करे सारे सैंक्शंस हट गए ईरान से, सारे सैंक्शंस हट गए, ये जो ईरान की रेजीम है, खमेनाई वाली और पहले खुमैनी वाली, इन लोगों ने कभी मोटे पैसे नहीं देखे।
जो इनके लेवल के, क्योंकि इनके पास तेल है, गैस है, इसलिए लेवल बोल रहा हूं, इनके लेवल के मोटे पैसे इन्होंने आज तक नहीं देखे ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर इतने सैंक्शन लगे और रहते हैं। अपनी चीजों को कभी ढंग से यूज भी नहीं किया, सस्ते में चाइना खरीद रहा था। हाँ, अब देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जब अचानक पैसे आएंगे, मैं कह रहा हूं ये 300 अरब डॉलर आए, माना ये 10 साल में आए, ठीक है, 10 साल में आए, ईरान ने अपना तेल बेचा, अरबों डॉलर आए। अब अरबों डॉलर आने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि तेहरान में अपना ऑफिस खोलना, तेहरान में अपना ऑफिस खोलना। अच्छा, जो सख्ती ईरान में है वही सख्ती तो सऊदी अरेबिया में भी है। तो सऊदी अरेबिया में सबके ऑफिस क्यों हैं, ईरान में नहीं है? अगर आप ईरान को मेन स्ट्रीम कर देते हैं और ईरान के अंदर पैसा आ जाता है, कुत्ता नहीं पूछेगा पाकिस्तान को। क्यों पूछे, है क्या पाकिस्तान में? कर क्या सकते हैं वो लोग? 2 कौड़ी की औकात नहीं, पैसे हैं नहीं उनके पास। पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे एक बात बताओ। अगर किसी को जाना है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एशिया जाना है, अभी तक पाकिस्तान की जो वैल्यू थी, पाकिस्तान की ये वैल्यू थी कि ईरान जो है ना, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, पोर्ट किसके पास है वहां पे? पोर्ट जो है ईरान के पास है, पाकिस्तान के पास है, विच कैन प्रोवाइड अ पाथवे टू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान। में उसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओनली पाकिस्तान, ओनली ईरान। ईरान को आपने ब्लॉक कर रखा था, तो ईरान के साथ तो रिश्ते थे ही नहीं। जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा था, जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा था, क्योंकि अब जिसको भी जाना है पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं, ईरानी तो अलाउ करेंगे नहीं, तो पाकिस्तानी तो लेट गए जमीन पर। अब क्या होगा, अब अगर ये डील साइन हो जाती है, अब जो चाबार था ना कि अंदर गए बाहर आए, ये वो नहीं वो, अच्छा बुरा, अब इसकी होगी असली ग्रोथ। और अब ईरान की भी मजबूरी बन जाएगी। देखो ऐसा होता है ना, आप जब भूखे रहते हो ना, आपकी आदत पड़ जाती है, फिर आप भूख के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे एक दिन खाना है, फिर परसों ही खाना मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। ये इनका हाल था। अब दिन में ईरान 3 बार हलवा पूड़ी खाएगा, अगर सब कुछ हो जाता है ठीक। नहीं भी होता तो फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। अगर सब कुछ हो जाता है ठीक, तो ईरान दिन में 3 बार हलवा पूड़ी खाएगा। और जिसकी आदत पड़ जाती है दिन में 3 बार हलवा पूड़ी खाने की, या कोई बहुत 56 भोग खाने की, फिर उसको बोलो कि तुम्हें एक दिन सूखी रोटी मिलेगी और फिर परसों जाके खाना मिलेगा, वो माइंड से उस चीज को सेटल नहीं कर पाता अपने दिमाग में। ही कैन नॉट एडजस्ट टू दैट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत एक मैटर है ये। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, और पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस इशू। अगर ईरान नॉर्मलाइज हो जाता है और उस तरीके से ये लोग चल गए हैं, अमेरिका कह रहा है 300 अरब देंगे, वो कैसे देंगे बात की बात है। अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दिए, तेल जाना शुरू हो गया, और ईरान भर भर के ऑलरेडी भेज रहा है, वो भर भर के भेज रहा है। अमेरिका ने बोला हम ब्लॉकेट उठा देंगे, तो ईरान बेवकूफ है तो सिर्फ चाइना को बेचेगा। और मार्केट रेट में जब उतरेगा उसका ऑयल और गैस, तब पता लगेगा ना चाइना कितना लेता है। आज की तारीख में कोई बात बताए कि ईरान किस रेट पे तेल बेच रहा है, हाउ मेनी डॉलर्स अ बैरल, अगर ईरान बेच रहा है तो। और चाइना फिर दूर है, ईरान को जो भी कंट्रीज इस तरफ है, पर्शियन गल्फ में, सबके पास तेल है, वो तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास खुद है। सऊदी अरब खरीदेगा, और सबसे बड़ी मार्केट भारत है जो बगल में है उसकी। चाइना फिर दूर है और ना? जो कैश पे खेलती है। हाँ, उधार वाला मैटर नहीं। तो सबसे क्लोज मार्केट ईरान के लिए कौन सा है? कि सीधा आपके चाबार से शिप निकला, बंदर अब्बास से शिप निकला, और विद इन फ्यू डेज गुजरात सामने तो है बिल्कुल। आप पर्शियन गल्फ से निकले, गल्फ ऑफ ओमान में आए, गल्फ ऑफ ओमान से अरेबियन सी के अंदर आए, और अरेबियन सी से सीधा अरेबियन से ठक गुजरात सामने है। अब मैप दिखाइए जरा, सामने ये देखिए मैप, आप सीधा निकले, सीधा सामने क्या है? गुजरात। चाइना, हमसे ज्यादा तेल चाइना को चाहिए, लेकिन जब तक इनका घूम के तेल चाइना पहुंचेगा, ईरान का तेल, तब तक ये 4 बार भारत को बेच चुके होंगे। और अगर सब कुछ हालात सही हो जाते हैं सर ईरान में, हाँ, समझौते के बाद, तो ईरान, ऐसा तो नहीं कि समझौता हो गया और एकदम ही ईरान रोड पे आ गया। हाँ, शुरू के 6 महीने या 1 साल जो ईरान को मेहनत करनी है, हाँ, उसको पता है कि भारत है जो बराबर काम करेगा, बिजनेस करेगा। पाकिस्तान उस दौरान भी मांगने की सिचुएशन में रहेगा जब ईरान की हालत खुद खस्ता है अपने आप को खड़ा करने में। हमने अपना चाबार पोर्ट मेंटेन करा जबकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, ठीक है, जैसा भी करा, कम करा ज्यादा करा, लेकिन करा। पाकिस्तान ने, ये इतने बदमाश हैं पाकिस्तानी, इतने बदमाश हैं और इतने फर्जीवाड़े के लोग हैं
एक पाइपलाइन की बात हुई थी। ईरान ने बोला कि भाई एक काम करो, हम पाकिस्तान पाइपलाइन देंगे। वहां तक आ गई है सर। वहां तक आ गई, बना दी ईरान ने। पाकिस्तानियों को डर लग गया कि अमेरिका बहादुर दुखी हो जाएगा। पाकिस्तान ने पाइपलाइन नहीं बनाई। ईरान ने पाकिस्तान को यह बोला कि 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर केस करेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि तुम लोग वादे से मुकर गए। वो कह रहे नहीं, वो गोरा है, गोरा अपसेट हो जाएगा, हमें भीग देता, हमें भीग देना बंद कर देगा। इन्होंने, तभी मैं कहता हूं ना, दगाबाज लोग हैं पाकिस्तानी। आपने जबान दी थी, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने जबान दी थी, आपने साइन करा था, ये मुकर गए पाकिस्तानी। और जिन पाकिस्तानियों को डाउट हो रहा है ना, मेरे वर्ड्स पे जाके इंटरनेट पे चेक कर लो भाई, गूगल पे चेक कर लो। तुम लोग मुकर गए ईरान को वादा करने के बाद। हमने चाबहार बनाया, सैंक्शंस लगे हुए थे तब भी बनाया। आज भी चाबहार में इंडियंस हैं जो चाबहार को ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? कभी ज्यादा सैंक्शन लगे, ज्यादा सख्ती हुई, हमने कम करा, ज्यादा करा, लेकिन चाबहार से भारत ने अपने फुटप्रिंट नहीं हटाए। भारत अगर खरीदता है ईरान का तेल, जो कि भारत खरीदेगा, तो ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर, जो कि सबसे पास है, सबसे बड़ा कस्टमर चाइना है। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट कस्टमर, नेवर वॉज, इट वॉज ऑलवेज चाइना। लेकिन आप ये देखो कि जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ईरान से, उस ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में आप ये देख लेना कि सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो भारत है। इसके आसपास कोई नहीं है। देखो, सऊदी अरब खरीदेगा नहीं, कतर खरीदेगा नहीं, बहरीन खरीदेगा नहीं, ओमान खरीदेगा नहीं, कुवैत खरीदेगा नहीं, पाकिस्तान खरीद सकता नहीं। पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की सर कि ईरान और भारत की जो है थोड़ी सी खटास आ जाए। अभी तक ऐसा कोई दोनों तरफ से बयानबाजी नहीं हुई है कि देखो, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान की कोशिश भी ना हराम है उसका। देखो, पाकिस्तान के पास पैसे होते, पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की होती ईरान में, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता ईरान में, तो ईरानी सुनते। भिखारी की कौन, यार एक बात बताओ, भिखारी अगर बहुत ठक 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 खिड़की पर करता है, लाल बत्ती पे, ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी रुकी है, आप बटन दबाते हैं, शीशा नीचे होता है, आप भिखारी को 5-10 रुपए देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। आप उसकी राय थोड़ा ना लेते हैं अपने बिजनेस के बारे में। आप किसी भिखारी के, आप खिड़की खोल के बोलेंगे, अच्छा भाई सुनो यार, मेरा ना कंपनी का P&L थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूं यार, बिजनेस इंक्रीज करना है यार, रेवेन्यूज आर टेकिंग अ हिट यार, सेल्स कैसे बढ़ानी, ये बात करते हो भिखारी से? क्योंकि वो भिखारी है, उसका काम वो 5-10 रुपए उसके कटोरे में डाल के, वो ट्रांजैक्शन ओवर है, फिर आप बटन दबाते हैं, खिड़की ऊपर जाती है, आप आगे निकल लेते हैं हरी बत्ती होते ही। तो यार ये पाकिस्तान की, छोड़ो मरमत। और बताओ, गांव में ऐसा होता है सर कि किसी ने किसी की शादी करा दी, तो वो उसके पास गया कि भाई चलो मार्केट चलना है, सामान वामान लाना है, हाँ, और हमने तुम्हारी शादी कराई थी, एहसान। तो वो चला गया, काम करा दिया, साल 1.5 साल उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वो फिर आया, कह रहा यार वो वाला काम करना, देखो हमने तुम्हारी शादी कराई थी। उसने पकड़ लिया, उसने बोला भाई अब तो मेरे बच्चे भी हो गए, शादी तुमने कब कराई थी, कि एहसान करा दिया। तो अब ये चालू हो जाएगा पाकिस्तान का सर, ईरान से मांगना, ये दे दीजिए, हमने आपकी जान बचाई थी। और ये भी झूठ है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा इसमें। जो पाकिस्तानी एक दूसरे से टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं ना कि हम लोगों ने हेवी लिफ्टिंग करी, तुमने कुछ नहीं करा। देखो, आज की तारीख में कतर की बात क्यों सुनी जाती है? कतर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कतर की क्यों इज्जत है? ये तो मैंने 9 मई को बोल दिया था। आप एक बात बताओ, कतर ने कैसे करवाई डील? पाकिस्तानियों पे एक तो कोई भरोसा नहीं करता, ये हैं भी ऐसे ना पाकिस्तानी, नोबडी ट्रस्ट देम यार। अमेरिका को पता था ये चाइना के क्लोज जा रहे हैं। सर अमेरिका को खुद उस पर भरोसा इतना नहीं है। मैं आपको ये छोड़ दो, अमेरिका को क्यों भरोसा? अमेरिका को पता है कि चाइनीज का गाना गा रहे हैं बीच में, ये डबल गेम खेलेंगे पाकिस्तानी, ये धोखा देते हैं, इनकी आदत है। देखो, दगाबाजी, पाकिस्तान का जो अशराफिया है ना, जो इनके जो लीडरशिप है, इनके खून में दगाबाजी और गद्दारी है। ये है ही ऐसे पाकिस्तान का अशराफिया। मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की आवाम की, मैं इनके लीडरशिप की बात कर रहा हूं, इनके जर्नलों, इनके खून में गद्दारी है, इनके खून में धोखाधड़ी है। छोटी सी बात, चाइना को क्या लगा? चाइना को यह लगा कि नहीं साहब, ये अमेरिका के क्लोज जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका से पैसे लेते हैं लोग, राइट? ईरानियों को यह लगा कि नहीं, हमारी बात पहुंचाते नहीं। सारा का सारा मुझे स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए एडिटर साहब, सारा का सारा अमेरिका से यह बयान आए, यह भी दिखाइए अमेरिका से यह बयान आए कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान फर्जीवाड़ा कर रहा है। एक उनके अधिकारी ने सर बोला भी था जब ये मुनीर गया था ना अमेरिका, हाँ, कि ये पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है और ये वैश्याओं की तरह है ये मुनीर, तो हाँ, ऐसा बोला था।
ये तो वहाँ अमेरिका की सोच है। इन ऐसे लोगों की बातों पे इनके कानों में नहीं जाती, सुनाई भी नहीं देती, बहरे बन जाते। हाँ, अब सब कुछ हो गया, हमारा नाम क्यों नहीं लिया? ये कह रहा हमारा नाम क्यों नहीं लिया ख्वाजा आसिफ, बाकी लोग हमें कब पैसे मिलेंगे? यार भीख मांगने की भी एक हद होती है पाकिस्तानियों। स्टॉप बेगिंग ऑल द टाइम यार, शेमफुल। चलो सर, एक अब्दुल कादिर पटेल हैं, सांसद हैं, विपक्ष में ही होंगे, तो वो बजट के दौरान खड़े हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने बोला कि हमें ये बोला जा रहा है कि आप सेना के कसीदे जो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और हमने तो सेना की बड़ाई की है। फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों ने, जो सरकार है, आप लोगों ने तो एक जर्नल को बाप बना रखा है, हमने कम से कम उसे बाप तो नहीं बोला। सेना ने जो काम किया उसकी बड़ाइयाँ की, आपने एक मतलब मोसेस जो चीफ विप भी रहे, उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन का हक बनता है कि वो बजट में ज्यादा से ज्यादा तकारीर करे। हम कम से कम अपने इदारों की तारीफ में ये तो नहीं कर रहे कि ये हमारे बाप हैं। भाई, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की आदत है पाकिस्तान में। ये जो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, जिन्होंने ये बोला है कि भाई हमने तो कम से कम ठीक है तारीफ ही तो करी अपनी फौज की, हमने, आप लोगों ने तो बेसिकली आसिम मुनीर को, ये जो क्या नाम कहते हैं, मुस्लिम लीग नून वालों ने अपना बाप बना लिया। वो पाकिस्तान का बाप है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। आसिम मुनीर मालिक है, ये सब 25 करोड़ कौम उसकी गुलाम हैं। अब्दुल कादिर पटेल जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। आज की तारीख में मीडिया वाले इतना, अगर भारत में होता ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं होता भारत में। वी थैंक गॉड अ मिलियन टाइम्स, एंड नॉट टू कंपेयर इंडिया टू दैट ब्लडी डिसफंक्शनल स्टेट, बट हैविंग सेड दैट, आपने कभी यहां पे कुछ होता तो लोग बोलते कि भाई आर्मी चीफ का क्या मतलब है कहने का, क्या मतलब है आर्मी चीफ का? अगर कोई और करता तो क्या मतलब है? नो, यू शुड नॉट डू। होता ही नहीं यहां पे। वहां पे वो डिप्लोमेसी कर रहा है और कोई उसको टोकने वाला नहीं है। कोई उसको मीडिया में ये पूछने वाला नहीं है कि भाई मुनीर एक बात बता बेटा, तेरा क्या काम है? ये बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, इतनी बार जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो गया, तेरे फौजी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, तेरे हेडक्वार्टर्स पे हमले हो रहे हैं, तेरे पूरे पाकिस्तान में बलोचों ने और पश्तूनों ने मिलकर पूरा वहां पे नाच मचा रखा है पूरा। यहाँ आपने काम बहुत अच्छा किया हो रक्षा और सुरक्षा में, हाँ, कि वहां से फारिग हो गए, अब आप यहाँ आ जाइए। हाँ, बहुत कि अच्छा पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, पाकिस्तान में सब कुछ दूध और शहद की नदियां। अब पाकिस्तान ने खुद का भला कर लिया, अब पाकिस्तान दूसरों का भला करेगा। ये भी नहीं है, पता नहीं एक पागल के बच्चे को छोड़ रखा है पट्टे से, वो जा रहा है कुछ कर रहा है, पता नहीं यार, आई डोंट नो। तो ये तो गलत बात है इनकी। हाँ, और बताओ सर। एक और MNA है, सदस्य हैं पार्लियामेंट में, इनका नाम है शादना गुलजार खान। ये इनकी पार्टी है सर, केपी के, हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा के हैं सर, तहरीक-ए-इंसाफ, PTI। हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ। तो इन्होंने बोला कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था जब इरफान, वो क्या नाम है उसका, इमरान खान ना? हाँ, इमरान खान की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी। और इन्होंने सर अभी कुछ 8,000 कुछ कमाने वाले को बोला है कि वो इतना पैसे कमा लेता है, करीबन 8,000, वो गरीब नहीं है। एक तो ये इन्होंने बजट में डाला था, तो उसका भी हवाला दिया इन्होंने। और इन्होंने ये बोला सर कि बिजली, गैस और तेल को लेकर इतनी आपने हाहाकार मचा दी है। इन्होंने बोला कि हमारे एरिए से बिजली बनाई जाती है और यहाँ से 2-2.5 रुपए में जा रही है, और फिर हमें ही 60 रुपए में छिपा दे रहे हो आप। जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के जमाने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। बिजली जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। तो पीओके में क्या हो रहा है? पीओके में जो लोग सड़क में आ रहे हैं, पीओके में इनिशियली जो प्रोटेस्ट हुए थे पिछले और पिछले के पिछले साल, पीओके के लोग क्या बोल रहे थे? पीओके के लोग कह रहे थे कि बिजली हम बनाएं, इतने में बनाएं, 3, 3.5, 4 रुपए जिसमें भी बिजली बनते, आई डोंट नो, मैं ऐसी कुछ था फिगर। आप हमसे उसको करीब 10-15 गुना हमसे पैसा ले रहे हो, जबकि बिजली यहीं पे बन रही है। बलूचिस्तान का क्या मसला है? कई सारे मसले हैं बलूचिस्तान के। गैस वाला सर? नहीं, गैस वाला सुई गैस है।
सुई गैस से गैस निकलती है, सीधा लाहौर पहुंचती है। बलूचिस्तान में जो माई है, जो खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए, या बुजुर्ग महिला है, लेडी है, उसकी आंखें पथरा गई यार धुएं में, उसके फेफड़े खत्म हो गए धुएं में। वो जा रही है दूर से लकड़ी चुन के ला रही है, जबकि उसके घर के बगल में गैस निकल रही है और गैस लाहौर जा रही है। ये है, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। ये जो मैं बता रहा हूं, जो लाहौर है ना जी, राइट, लाहौर से मेरा मतलब पूरा सूबा। लाहौर एक शहर है, मैं पूरे सूबे की बात कर रहा हूं। दीज आर लाइक, जैसे इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं हम, जो कहीं पे घुस जाती हैं, फिर वो मल्टीप्लाई करती हैं, फिर लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। दे आर लाइक एन इन्वेजिव स्पीशीज। पाकिस्तान को अगर कोई बीमारी है, ठीक है, वो बीमारी लाहौरी मेंटेलिटी है। ये पाकिस्तान की बड़ी टर्मिनल डिजीज है। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हो ना, लाहौर को निकाल दो, बैन कर दो लाहौर को। एक चर्चा और सर सुर्खियों में बनी हुई थी पाकिस्तान में, इंडिया में तो 2-3 दिन हो गए इस बात को। ये बांग्लादेश के सर एक पीएम के सलाहकार आए थे एक जत्थे में, जिसमें डिप्लोमेट थे बांग्लादेश के। तो उनमें एक आए थे सर, उनका नाम था जाहिद उर रहमान। अब ये भाई साहब जो हैं वहाँ फंस गए एयरपोर्ट पे, क्योंकि इनके पास जो पासपोर्ट था वो वाला नहीं था जो उनके बाकी टीम जो आई थी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था। हाँ, नॉर्मल था। अच्छा करा निकाल दिया, आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे पता है। तो इनका 2-2.5 घंटे बिठा के रखा वहाँ पे, और फिर जो यहाँ पे अपने राजदूत हैं बांग्लादेश वाले, वो गए एयरपोर्ट पे, तब भी बात नहीं बनी। फिर बताया जाता है कि ये खुद ही फिर सब कुछ क्लियर हो गया, तो इन्होंने कहा नहीं अब तो ज़्यादा ही अपमान हो गया, तो ये वापस चले गए। अब सर वापस जाने के बाद एक तो बांग्लादेश में हमारे राजनायक को, जो राज्यपाल हैं, वो राजदूत हैं, हाँ। उनको वहाँ पे बुलाया गया। तो उनसे बोला कि भाई ये क्या हो गया। हाँ। अभी सर बांग्लादेश के वो एक पत्रकार हैं, उनका नाम है सर उद्दीन शोएब चौधरी। उन्होंने सर इसके बारे में बताया है, ये जो बंदा है जाहिद उर रहमान, उन्होंने बताया कि आईएसआई का फैलाया हुआ रायता है वहाँ पे, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये जान मान के इसने रायता फैलाया है, ये बंदा जो है उनका है। वो तो है बिके हुए हैं। इस बंदे का जो चिट्ठा निकल के आया है, ये वहाँ से खेल रहा था, वहीं से खेल रहा है। ये जमाते इस्लामी जो है बांग्लादेश में, बांग्लादेश शुड बैन जमाते इस्लामी, जस्ट बैन देम, डिक्लेयर जमाते इस्लामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको बांग्लादेश को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है, जमाते इस्लामी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी उनकी लीडरशिप है उनको डालिए 50-60 साल के लिए जेल में, लॉक दम अप, तब जाके बांग्लादेश। देखो ये इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, फॉर दैट अलोन ही शुड नॉट बी अलाउड टू, फॉर दैट अलोन। इसका कोई पुराना पाप ही होगा जो इसको यहाँ सजा मिली। नहीं, इसका एंटी कह रहा है बांग्लादेश में जो भी प्रॉब्लम है वो भारत ने करी है। भारत ने क्या प्रॉब्लम करी है? भारत ने क्या प्रॉब्लम करी है भाई बांग्लादेश के अंदर? मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है क्या ये? कैन एनीबडी टॉक ऑन फैक्ट्स? आई एम चैलेंजिंग पीपल, एनीबडी इन बांग्लादेश, I don't want to listen to your point of view and I don't expect you to listen to my point of view also. Let's talk on facts. Facts पे बात करो. Let's have a debate. भारत ने बुरा क्या करा है आपके साथ? हर समय किसी और को ब्लेम करना अपनी नालायकियों के लिए, ठीक है? हम आपको एक्सेस दें, हम आपको बिजली दें, हम आपको हर साल फंड करें, हम सब कुछ करें, और ऊपर से ये 2-2 कौड़ी के लोग, इसकी शक्ल देखिए। अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फैमिली चैनल है, पर पुरानी पिक्चरों में खास जगह थी जहां पे एक तबलची होता था। ही लुक्स लाइक दैट, बड़ी तबलची यार। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। चलो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टाइम हो गया बहुत ज्यादा। ये छोटा प्रोड्यूसर घूर रहा है हमारी ओर, ये कह रहा है कि हम लोगों ने बहुत ड्रामा कर दिया आज। सर पहला क्वेश्चन जो है, सर ये जो है ना मेरे उसमें चला गया मातृभाषा में। जो है नहीं है, जो है जो है सर मेरी मातृभाषा में घुस रहा है। सर दिल्ली से आदित्य हैं, ये पूछना चाहते हैं सर कि अमेरिका और चीन के बीच में छाया युद्ध चल रहा है, अगर भविष्य में इन दोनों देशों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध स्थिति पैदा होती है तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी इस दौरान, क्योंकि वो दोनों नाव में पांव रखे हुए हैं। पाकिस्तान क्या करेगा ये मैं बता सकता हूं।
यही जानना चाह रहे हैं ना पाकिस्तान क्या करेगा? वो ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, स्थिति मतलब क्योंकि इन पाकिस्तान क्या दोनों से करेगा? सहायता ले रखी है उसने। मैं बताता हूं, पाकिस्तान वही काम करेगा जो पाकिस्तान आज की तारीख में कर रहा है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इस चीज का रास्ता निकाला हुआ है उन लोगों ने। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अटैक करेगा, पाकिस्तान भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा टेरर अटैक करवाएगा, भारत जवाब देगा, अफगानिस्तान जवाब देगा, और पाकिस्तान दोनों को बोल देगा, चाइना और मैं तो बिजी हूं। मैं तो बिजी हूं। यही काम तो इसने करा है। तो बिजी हूं सर। पैसे पकड़ लिए इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने। पैसे पहले मांग लेते हैं ये लोग, भिखारी तो हैं, पैसे पहले मांग लिए। अब जब बोला सऊदी अरब ने कि भैया तुम्हें इतने पैसे दे दिए, तुम्हारी फौज को पाल लिया, तुम्हें 3 वक्त की रोटी खिला दी, ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मिसाइल मार दी। सिंपल सा है, ईस्ट और वेस्ट में आप कलेश कर दो। आप इंडिया के अंदर कुछ करोगे, इंडिया ठोकेगा। आप अफगानिस्तान के अंदर कुछ करोगे, अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक है, फिर आप चाइना को और अमेरिका को बोल सकते हो कि देखो यार, हम तो खुद फंसे हुए हैं, हम खुद जंग में हैं। अगर हम खुद जंग में, हम आपकी मदद, हम तो चाहते हैं आपकी मदद करना, आपके एहसानों के बोझ तले हम दबे पड़े हैं, सांस नहीं आ रही हमारी। और जो अभी इन्होंने सऊदी में भेजा भी था ना सर, अपना असला और जवान भेजे थे, उसका भी सर ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि वो इसलिए भेजा जो कतर को, उसको यूएई को जो पैसे देने थे वो वहां से लेने थे, वहां से लिए, वहां दे दिए बस। वो पाकिस्तान में टच नहीं हुए हैं वो पैसे। यार देखो ना, सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप पाकिस्तानियों का माइंडसेट समझो, ये लाहौरियों का खास तौर से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सूबाज, मैं लाहौर स्पेसिफिक जो सूबा है, लाहौर शहर जिसका कैपिटल है, मैं उस सूबे की बात कर रहा हूं। इन्होंने रेंट जनरल एक स्कीम है इनकी, पैसे दो, एक जर्नल को किराए पे ले जाओ, रेंट जनरल। और आवाम क्योंकि बेवकूफ है, पढ़ी लिखी है नहीं, आवाम जाहिल है, आवाम को ये बोलो कि ये जो फौजी गए हैं, ये हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए गए हैं, मक्का और मदीना की ये लोग हिफाजत करेंगे, क्योंकि कभी भी यहूदी हमला कर सकता है। कोई पागल है जो मदीना पे, मक्का पे अटैक करेगा? विच मैडमैन विल डू इट? कोई नहीं करेगा यार, कोई नहीं करेगा। यही बात इन्होंने बोली थी जब जियाउल हक था प्रेसिडेंट। इन्होंने पता है क्या र्यूमर फैलाया? इजरायलियों ने मक्का मदीना पे अटैक कर दिया, पाकिस्तानियों ने खुद फैलाया, और उन्होंने वहां हमला कर दिया। उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी थी, उस पर पाकिस्तानी, पागल तो है, दिमाग तो है नहीं, उन्होंने वहां पे जाके हमला कर दिया। तो ये अपने लोगों को क्या चूरन खिलाया? सऊदी अरब से अरबों डॉलर लिए। वो एक एक सिपाही जो है वहां पे, उसका बिलिंग करवाते हैं हर महीने। ठीक है, ये एक एक सिपाही की बिलिंग, एक एक अफसर की बिलिंग, इतने $1000, इतने $1000, पूरा सऊदी अरब का पैसा सऊदी अरब देता है। वहां पे ट्रूप स्टेशन है, कहानी खत्म। और अपने लोगों को क्या बोला है? वो ₹1 अपने लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। भाई वो आता है, डॉलर तो पीकेआर में कन्वर्ट होता है ना, तो आप उसकी क्यों नहीं कुछ बढ़िया सा अस्पताल बनाते, एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाते? नहीं करते। करते क्या है? सुनो, पाकिस्तानी अपने लोगों को सिर्फ ये बोला है कि हम लोग वहां पे हैं और हम मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए लगे हैं, क्योंकि कभी भी यहूदी अटैक कर सकता है वहां पे, कभी भी ईसाई अटैक कर सकते हैं। ये सब आपने स्टोरी सुनाई, आवाम पगली है, आवाम नाचने लगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पाकिस्तानी जनरल से ये, मैं आसिम मुनीर से ये पूछता हूं, या फिर मैं डीजी आईएसपीआर जो है, ठीक है, जिन्नात जिसके यहां से निकले थे, वो डीजी आईएसपीआर चौधरी, मैं पूछता हूं कि तुम सीधी बात बताओ कि सऊदी अरब से पर सिपाही का तुम्हें कितना पैसा मिलता है, पर जेसीओ का कितना पैसा मिलता है, पर अफसर का कितना पैसा मिलता है, और कितने डॉलर तुम्हें हर महीने सऊदी अरब से आते हैं अपनी फौज को? और सच बताना अपनी कौम को, सच बताना कि वहां पे तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो, या तुम फिर मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए सऊदी अरब में तुमने अपने फौजी डिप्लॉय कर रखे हैं। सच बात बताना, एक एक फौजी पे सऊदी अरब कितना खर्च करता है, तुम्हारे खाने पीने पर, तुम्हारे रहने के ऊपर। चलो ठीक है, आप उनके मेहमान हो, आपका खाना पीना रहना वहना सब मारो गोली, डज नॉट मैटर। एक एक सिपाही को कितने डॉलर मिलते हैं, ये जरा बताए, बताए। हाँ, और सर थोड़ा सा ये भी बताएं कि वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पुलिसिंग करते होंगे वहाँ पे सर, कहीं पे नाका, हमारी क्या चेक है, ये कराओ, जो नॉर्मल पुलिस के काम है। ये कुछ भी नहीं करते, क्योंकि शेख ने घर के बाहर लगा दिया 2 जवानों को। हाँ, शेख जो है, शेख का बेटा थोड़ा ना जाके लड़ेगा। शेख का तो संडास सोने का बना है। शेख का जो संडास है, जिसपे सवेरे देख के वो सामने टीवी देखता है, वो अल जजीरा,
या जो भी चैनल है जिसको शेख देखता है, तो वो सोने का बना हुआ है यार। तो जो गार्ड मुहैया कराते हैं तो एजेंसी थी खोली होगी इन्होंने, आपको 4 जवान चाहिए घर के बाहर, शेख साहब बोला हाँ भेज दीजिए ये वर्दी में वहां खड़े हैं। यही काम करते हैं। और हाँ सर दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके ही इसी जो आप बता रहे थे हाँ। आर्मी के बारे में, पाकिस्तानी आर्मी जो है उसी के बारे में सर। प्रशांत है मुंबई से, हाँ वो पूछना चाह रहे हैं सर, अगर किसी पाकिस्तानी ने पाक आर्मी के किसी जनरल या हाई अथॉरिटी से ये बोला कि अपनी ITR फाइल करो और अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब दो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पास्ट में बड़ी कोशिश करी है, पास्ट में बड़ी कोशिश करी है जनरल्स का बजट काटने की, इनका कितनी वेल्थ है पता लगाओ, डिक्लेयर करो। आप नहीं कर सकते पाकिस्तान में। ये जो प्रशांत जी मुंबई से है ना, जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, ये कई बार पाकिस्तान में कुछ बेवकूफ़ों ने कोशिश करी थी जो पाकिस्तान को चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो हैं या थे हो गए? कुछ हैं कुछ थे हो गए, लेकिन उनको मैं बेवकूफ़ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचे या पाकिस्तान की भलाई के बारे में सोचे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उसको नहीं सोचना चाहिए, वो गधा है, वो बेवकूफ़ है, और उसको जो सज़ा मिली बिल्कुल ठीक मिली। आप पूछ लो आसिम मुनीर से कितनी प्रॉपर्टी है। किसी ने पूछा पहले, इनका जो क्या नाम कहते हैं, जो बाजवा था इनका आर्मी चीफ, आप पूछ लो बाजवा की कितनी प्रॉपर्टी। चलो आसिम मुनीर तो सर्विंग है, रिटायर्ड से पूछ लो तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ पे तुम्हारे घर हैं। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी को एक चीज़ करनी चाहिए कि जो इंडियन जनरल्स हैं, 4 स्टार की बात कर लेते हैं, लेट्स गो टू द वेरी टॉप। हमारे जो चीफ्स हैं, इंडियन आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, CDS, आप इनकी प्रॉपर्टी निकालो, बोलो आपकी कितनी प्रॉपर्टी है सर, आपके, आपकी वाइफ के। अब बच्चे तो सबके बड़े हो गए, सेटल हो गए, कोई कहीं, कोई बैंगलोर में है, कोई हैदराबाद में अपनी नौकरी कर रहा है, उनको छोड़ दो आप, ठीक है, उनको छोड़ो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप हमारे जनरल्स, हमारे 5 आर्मी के ले लो, ठीक है, फॉर्मर चीफ्स, नेवी के 5 ले लो, एयरफोर्स के 5 ले लो, और जो हमारे अभी तीसरे CDS हैं, जनरल रावत वॉज द फर्स्ट, जनरल चौहान वॉज द सेकंड, एंड नाउ जनरल सुब्रमण्यम ऑफ कोर्स। आप तीनों के ले लो, क्योंकि हमारे 3 ही CDS हुए अभी तक, और इनकी आप वेल्थ निकाल लो, या इनकी इन्वेस्टमेंट निकाल लो, या इनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी निकाल लो, और उतने ही पाकिस्तानी जनरल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से आप कंपेयर कर लो एक बार, आपको सब पता लग जाएगा इनका गेम क्या है। खुद कर लो, जो ओपनली अवेलेबल है। आई चैलेंज अ पाकिस्तानी टू डू इट एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। मेरे आर्मी चीफ हैं आज की तारीख में, आप उनका निकालो और अपने आर्मी चीफ का निकालो और पब्लिश करो खुला, देखते हैं। और काम भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या काम किए हैं, मैं तो इनके कारनामे, इनके तो कारनामे होते हैं। नहीं, वो यहाँ मांग रहा है, वो वहां लेटा हुआ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो सब छोड़ो। इनकी सैलरी कितनी है पाकिस्तानी जनरल्स की, और इंडियन जनरल्स की कितनी सैलरी है, और फिर उनकी प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई और इतनी कैसे हो गई, इसका डिटेल पब्लिश करे कोई पाकिस्तानी, तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा कि हाँ भाई तुझ में दम है। ठीक है भाई, हो गया। ठीक, जो है आज का सर जो है इतना ही है। वो जो है। राम राम भैया। राम राम।